नमस्कार बच्चों, मैं सोनू और आपका स्वागत करता हूं यंग माइंड्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको मालूम है, हमने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के मीन के 3 मेथड ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। ठीक है, मोड बहुलक निकालना भी सीख लिया है और माध्यक पे भी हमने लास्ट वीडियो में काम किया। आज हम मीडियन के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं, यानी 13.3 एक्सरसाइज को थोड़ा आगे हम सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी हमारे जितने प्रीवियस एक्सरसाइज है उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए और सेम फॉर्मूला रख के आप लोग इजीली आंसर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने उसको सॉल्व नहीं किया, लेकिन आपको अगर नीड लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसके लिए आपको वीडियो लेके आ जाऊँगा। और बाद बाकी आज हम 13.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कवर किया। उसमें जाना कि मीडियन आखिर निकलता कैसे है, माध्यक निकलता कैसे, फॉर्मूला क्या होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड 13.3 का, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उस क्वेश्चन को आज हम कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, बिना देरी किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम बात करें, बोला इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, मतलब मीडियन ऑलरेडी गिवन है। बाकी सब क्वेश्चन में क्या है, डाटा आपको दिया होगा और आपको मीडियन, मोड या फिर मीन निकालना होगा, माध्य, माध्यक, बहुलक कुछ भी निकालना होगा। अभी ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस हैं, मिसिंग वैल्यूज वाले, जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, उसमें तीनों के केस बनते हैं। ठीक है, जो कि आपको मैं बता रहा हूं अभी। तो अभी हम मीडियन के केस पे हैं, जिसमें 28.5 ऑलरेडी गिवन है। तो आप लोग लिख दो यहाँ पे मीडियन इक्वल टू 28.5। ठीक है, अच्छा, जिसमें एक्स और वाई मिसिंग वैल्यूज हैं और कुछ डाटा दिया गया। डाटा को जैसे दिया गया एज इट इज पहले रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लास इंटरवल हमारे पास है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये क्लास इंटरवल है। और फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है 5 x 20 15 y, 20 15 y और 5। अगर यहाँ पे मैं इसको दूसरे कलर से लिख दूँ ताकि हाईलाइट हो, आखिर हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, x की और y की। ठीक है, तो इसमें मीडियन ऑलरेडी दिया हुआ है। हर बार में डाटा दिया होता था, मीडियन निकालना होता था। इस बार मीडियन दे रखा है, माध्यक दे रखा है और हमको ये एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है, आखिर ये है क्या। ठीक है, इसकी टोटलिंग नीचे दिया गया है, टोटल है 60 और इसके टोटल को हम कहते क्या है, एफ आई एक्स आई का सम, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी कि 60, जिसको हम एन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अच्छा, एक बात, सबसे पहली बात, मीडियन के लिए हमको करना क्या होता है। तो मीडियन के लिए हम निकालते हैं सी एफ यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचय बारंबारता। तो सी एफ जरा निकालने का ट्राई करो। यहाँ पे सी एफ कैसे निकलता है, 5 का एकदम 5 आ जाएगा। जो ये टर्म होती है उसमें अगली टर्म जुड़ जाती है, 5 प्लस में एक्स, 5 प्लस में एक्स, 5x नहीं होगा, जब मल्टीप्लाई होता है तब 5x होता है। 5 प्लस में एक्स, 5 प्लस एक्स हो जाएगा। 5 प्लस में एक्स प्लस में 20 कितना हो जाएगा, 20, और नंबर जुड़ जाएंगे आपस में, तो 25 प्लस में एक्स, 25 प्लस में 15, 40 प्लस में एक्स, 40 प्लस में एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक, क्योंकि वेरिएबल है, कितना जुड़ेगा हमको नहीं पता, इसलिए वैल्यू ही ऐसी कैसी रख देंगे इसमें। तो 40 प्लस में 5, 45 प्लस में एक्स प्लस में वाई। और लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी, इसमें मैं बात करी है सीएफ की 2 खासियत होती है। 2 खासियत कौन कौन सी, पहली खासियत उसमें होती है कि सीएफ असेंडिंग ऑर्डर में होता है, बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम में होगा, यानी लगातार या तो बढ़ रहा होगा या लगातार या तो कम हो रहा होगा। दूसरी यहाँ पे सीएफ की खासियत होती है, सीएफ का जो लास्ट टर्म होता है, यानी ये वाला, ये एफआई के टोटल के बराबर होता है। ठीक, याद रह जाएंगी चीजें। पहला काम होता है कि सीएफ या तो बढ़ते क्रम में होगा या तो घटते क्रम में होगा, पहचानना आपको आना चाहिए क्योंकि आगे क्वेश्चन आने वाले। और दूसरा बोलेगा कि इसका जो लास्ट टर्म है हमेशा इसके इक्वल ही आता है। ये दूसरा इसका याद रखने वाली पॉइंट है हमारे पास। तो क्योंकि हमको पता है सीएफ का जो लास्ट टर्म है एफआई के टोटल के बराबर होता है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये वाला पूरा टर्म इसके बराबर होगा 60 के। अच्छा, तो x प्लस वाई को इक्वेट कर देते हैं, तो 45 उधर जाके माइनस होगा, 60 माइनस में 45, तो x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 15। ये इक्वेशन फर्स्ट, इसको ज़रा ऐसी कैसे अभी यहाँ पे छोड़ दो। अब आपको याद होगा CF में हम क्या करते हैं, हम n/2 करते थे। n/2 यानी कि जो भी n आया 60/2, मान लो हमने n/2 किया तो n/2 आया 60
बाई 2 यानी कि 30। फिर हम चेक करते थे 30 CF के अंदर किसके अंदर आता है, तो मैं बता पाऊंगा कि 5 के अंदर आता है, नहीं आएगा। लेकिन 5 प्लस x की क्या वैल्यू हम बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि x की वैल्यू नहीं मालूम है। तो असल में यहां से तो मालूम नहीं चलेगा। एक दूसरा हिंट है, हमारा मीडियन क्या है, माध्यक है 28.5। अगर माध्यक 28.5 है, यहां पे फटाफट से चूज करो कौन से क्लास इंटरवल में, कौन से वर्ग अंतराल में 28.5 लाई करेगा। तो 28.5 आएगा हमारा 20 से 30 के बीच में, ठीक। यानी कि हमारे पास जो क्लास इंटरवल है जिसमें हम काम करेंगे वो ये रही, ठीक है, जिसमें कि ये तो हो जाएगा लोअर लिमिट, L फॉर लोअर लिमिट, इसके बिल्कुल सीध में होता है F फ्रीक्वेंसी, इसके बिल्कुल सीध से जस्ट एक ऊपर होता है हमारा CF, ठीक है। तो सारी चीजें हमको दोबारा मालूम चल गई। ये मालूम करने के तरीके थे, L क्या है, F क्या है, CF क्या है। अब फटाफट से मेरे को मीडियन माध्यक का फॉर्मूला बताओ। मीडियन या फिर माध्यक कैसे आता है, तो माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब माध्यक क्वेश्चन ने दे कितना रखा है, क्वेश्चन ने दिया है 28.5, तो यहाँ रख दो 28.5 प्लस में L फॉर लोअर लिमिट कितना है, तो लोअर लिमिट क्लास इंटरवल की है 20, यहाँ पे सॉरी इक्वल का निशान आएगा, ये हो गया 20 प्लस n/2, n कितना था, n था हमारा 60, तो 60/2 कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट 30 लिख सकता हूँ, माइनस CF कितना है, तो CF यहाँ 5 प्लस x, तो 5 प्लस x पूरा एक टर्म है ना CF, तो यहाँ ब्रैकेट में रखेंगे 5 प्लस x, ठीक, अपॉन में f कितना, फ्रीक्वेंसी देखो फ्रीक्वेंसी है 20, इंटू में h कितना, h फॉर हाइट, हाइट यानी कि दोनों के बीच में गैप कितने का है, जिस भी क्लास इंटरवल को हम काम कर रहे हैं तो उस क्लास इंटरवल कितने गैप है, 10 का गैप है, ये आ गया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, अगर मैं देखूं ये प्लस में है, इधर आके ये टर्म क्या हो जाएगी, माइनस में, मतलब इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं फटाफट से, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 28.5 20 इधर आके माइनस हो गया, तो माइनस का 20 इज इक्वल टू इधर बचा क्या 30 माइनस, अब माइनस ब्रैकेट को अंदर ब्रैकेट के अंदर जा रहा होगा, तो -5 माइनस x अपॉन में 20 इंटू में 10, यही होगा, डन। अब 28.5 में से 20 माइनस हुआ, बचा क्या 8.5 इक्वल टू 30 में से 5 गया 25 माइनस x, और 1 0 से 1 0 कैंसिल, अपॉन में बचा है 2 यहाँ पे जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना, अगर नीचे यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 8.5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 17 इक्वल टू 25 माइनस x। अब x नेगेटिव है, x को मैं इधर कर दे रहा हूँ, तो x पॉजिटिव हो गया, 25 अपनी जगह और 17 इधर जाके हो जाएगा नेगेटिव, यानी x इज इक्वल टू 8। ये तो आ गई x की वैल्यू। अब क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 15, x की वैल्यू 8 आ चुके हैं, यहाँ पे 8 रख दो, 8 प्लस में y इक्वल टू 15 और y इक्वल टू 15 माइनस 8, तो y हमारा आ गया 7। तो लास्ट में कंक्लूजन लिख सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू मिसिंग वैल्यू, जहाँ पे x यहाँ पे 8 के इक्वल है और y यहाँ पे 7 के इक्वल है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99% चांस रहते हैं इस क्वेश्चन के आने के, तो इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार करके चले। ये क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 फटाफट से जरा सॉल्व करते हैं। हाँ, तो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 को बच्चों सॉल्व किया, 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 को जरा आगे बढ़ते हैं, 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, a life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age if the policy are given only to the person having age 18 years onwards but less than 60। मतलब एक पॉलिसी बीमा कंपनी वाला कोई पर्सन है, ठीक है, बीमा कंपनी वाला पर्सन है जिसने एक सर्वे किया और 100 पॉलिसी यहाँ पे डाटा नीचे दिया गया जो भी अभी हम बनाएंगे। इसमें बोला गया 18 से 60 साल के बीच में जो उम्र है लोगों की वो ज़रा दिखाई गई और डाटा एक मेंटेन किया गया और इसका हमको निकालना है मीडियन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं, एज दिया हुआ है, अगर ध्यान दोगे क्वेश्चन में एज लिखा हुआ है, एज बिलो 20, बिलो 25, बिलो 35, बिलो एज दिया हुआ है, एज बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45। बिलो का मतलब होता है कम। अगर 20, 25, 30, 35 आपको 5-5 का गैप दिख रहा है
तो पहली क्लास इंटरवल कितने की बनेगी, ये सोचने वाली बात रहेगी हमारी, ठीक है। तो इसको जरा जज करना है, कितने पे जज करना है, 5-5 का गैप है, तो 20 से कम क्या होगा, 15 से 20, यानी क्लास इंटरवल पहली बननी है 15 से 20। अगली क्लास इंटरवल बिलो 25 बोला है, बिलो 25 यानी 20 से 25। अगली 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और लास्ट में बोला बिलो 60 यानी कि 55 से 60। ये तो बन गई क्लास इंटरवल। बच्चे क्या बोलते हैं, अच्छा क्लास इंटरवल हमने कर दिया, पूरे क्वेश्चन में क्लास इंटरवल का खेल था, हमने कर लिया, लेकिन बिल्कुल गलत। अभी क्लास इंटरवल के आगे एक और यहाँ पे गेम बाकी है, बोला है नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, यानी कि अब जो नंबर्स आगे दे रखा है, जो कि हमको देखने में तो लगेगा फ्रीक्वेंसी है, एफआई है, लेकिन असल में एफआई है नहीं। क्यों, क्योंकि आपको मैंने सीएफ की दो खासियत बताई अभी, ठीक है। दो खासियत कौन कौन सी, पहली की सीएफ असेंडिंग ऑर्डर में होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी लगातार बढ़ रहा होता है या तो घट रहा होता है, ये लगातार बढ़ रहा है। और दूसरा, कितने पॉलिसी होल्डर दिए गए थे क्वेश्चन में, 100, और इसका टोटल कितना आ रहा है, ध्यान दो, तो इसका जो लास्ट टर्म है 100 है वो भी, यानी ये हमारा फ्रीक्वेंसी ना होके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, सीएफ दे रखा है। सीएफ मैं यहाँ पे मेंटेन कर दे रहा हूँ, सीएफ दिया कितना है, 2 6 24, 2 6 24, 45 78, 45 78, 89 92 98 एंड 100। तो ये तो हो गया सीएफ। अब पहचानना पड़ेगा सीएफ। कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन को गलत करते हैं, वो हमको नहीं करना, ठीक है। क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है यहाँ पे लगातार बढ़ना, और क्योंकि लास्ट टर्म 100 है, क्योंकि उसका टोटल 100 था, इसलिए ये एक सीएफ है। अब अपने फ्रीक्वेंसी से सीएफ तो निकालना सीखा, अब सीएफ से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालती है वो जरा जानना है। यहाँ फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, कैसे निकलेगा, 2 का तो 2 हो जाएगा, जैसे हम इसमें क्या कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी से सीएफ इसमें सेम आ रहा था, इसको अगले में जोड़ रहे थे तब ये आ रहा था। अब क्या करें, इस वाले में नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करो, 6 में से 2 गया 4, 24 में से 6 गया 18, 45 में से 24 गया, तो 45 में से 24 गया आपका आ जाएगा 21, 78 में से 45 गया 23 आएगा, 78 में से अगर 40 जाता है तो यह आ जाएगा आपका 38 में से 5 गया 33, ठीक है। आगे 89 में से 78 अगर गया, 89 में से 78 जाता है, बच जाएगा 11, 92 में से 3, 98 में से 92 गया 6, और ये आ जाएगा यहाँ पे 2। तो फ्रीक्वेंसी और सीएफ में खासियत क्या होती है, फ्रीक्वेंसी और सीएफ में अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी हमारा ऊपर नीचे रहता है, मतलब कि कभी बढ़ रहा होता है तो कभी घट रहा है। देखो 2 4 18 लगातार बढ़ रहा था, फिर 21 के बाद 33, फिर लगातार कम होना चालू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये लगातार बढ़ रहा है और घट रहा है, इसलिए फ्रीक्वेंसी है, और ये लगातार ही बढ़ रहा है, इसलिए हमारा सीएफ है, ठीक है। अब सीएफ में अगर काम करें हम लोग आगे, तो हम क्या करते हैं, माध्यक निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए, माध्यक इक्वल टू होता है n/2th टर्म। तो n कितना, जितना ये है 100, तो ये भी हमारा आ जाएगा, इसको हम कर देंगे 2 और ये हो जाएगा 100। n इक्वल टू 100 या fi का टोटल भी होता है 100, ठीक है। तो n/2th टर्म यानी 100/2th टर्म यानी 50th टर्म। तो 50 किसके अंडर में आएगा, तो 50 यहाँ पे आएगा, देखो जरा 2 के अंदर, हम सीएफ में चेक करते हैं ना, 2 के अंदर नहीं, 6 के अंदर नहीं, 24 के अंदर नहीं, अगर 1 से 45 तक गिनती करो तो 50 आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। 1 से 78 में यहाँ पे आएगा, मतलब काम होने वाला है इस वाली क्लास इंटरवल के अंदर, ठीक। मतलब इसके बिल्कुल सीध में जाओ, ये हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी एफ में से काम में आती है, फिर ये हो जाएगा हमारा एल, और इसी के जस्ट ऊपर होता है हमारा सीएफ। इतनी बात समझ में आती है। अभी तक जरा ध्यान से देखो हमने क्या क्या काम किया है, ठीक। एल हमारा 35, एफ हमारा 33, सीएफ हमारा दे रखा है 45। अब क्या काम करें, फटाफट से फॉर्मूला लगा दो। तो मीडियन इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सीएफ अपॉन में एफ इंटू एच, ठीक है। अब एल कितना है, तो एल दे रखा है 35, प्लस में n/2 कितना है, n/2 डायरेक्ट वैल्यू रख दो 50, माइनस सी एफ कितना, सी एफ की वैल्यू 45 अपॉन में एफ कितना, एफ है 33, और एच कितना, दोनों के बीच में कितना गैप है 5 का।
इसको अगर हम सॉल्व करें, आ जाएगा 35 प्लस में 50 में से 45 गया, 5/33 इंटू में 5, 5 जा 25 हो जाएगा, 35 प्लस में 25/33। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करते हो तो 35 प्लस में इन दोनों को यहाँ पे हम लोग अगर आंसर निकालें 35 प्लस, तो 35 प्लस में इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.75। ठीक है, डिवाइड करोगे सिंपली आंसर आ जाएगा, और इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं फाइनल आंसर आ जाएगा 35.75। 35.75 ये हमारा मीडियन आ गया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा काम करना बाकी है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, बच्चे गड़बड़ियां करते हैं, वो क्वेश्चन आप लोगों को मैं अभी करवा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं इसका, और 4 करते ही बाकी फिर सारे सिमिलर क्वेश्चन बच जाएंगे, हमारा टोटली ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम ये चैप्टर भी ओवर करने वाले हैं। ठीक, आगे बोला द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग टेबल। यानी 40 पत्ते हैं, कोई बगीचे में एक सर्वे किया गया होगा, बगीचे में पत्तों की लेंथ नापी गई होगी, मिलीमीटर में नापा गया 40 पत्तों को। अब उसकी लेंथ को एक टेबल के थ्रू नीचे दिखाया गया। ठीक है, यहाँ पे तो होता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कितना है? 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144, 145 से 153, 154 से 162, 163 से 171 और 172 से 180। ये तो क्लास इंटरवल जैसा लग रहा है। अच्छा ठीक है, आगे नंबर ऑफ लीव्स दे रखा है, तो नंबर ऑफ लीव्स को हम बोल सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। चेक करेंगे फ्रीक्वेंसी है कि CF है, तो फ्रीक्वेंसी में अगर ध्यान दिया जाए तो 3, 5, 9, 12 ये तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन 12 के अधिक कम भी तो हो रहा है, मतलब ये CF तो नहीं है, CF लगातार बढ़ता है, इसलिए हमारा फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी यानी कि FI में बोल सकता हूँ 3, 5, 9, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 12, 5, 4 और ये आ जाएगा 2। ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट और क्यों बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है, आप लोग जरा बता पाओगे क्या? अगर बहुत ध्यान से देखें, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें जो, अगर प्रीवियस क्वेश्चन एक बार देखते हैं, तो जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसमें जो इसकी अपर लिमिट होती है 20, तो अगली स्टार्टिंग भी 20 से होती है। ठीक है, मतलब जहां पे अपर लिमिट खत्म हो रहा है लोअर लिमिट अगले की वही होती है ना। लेकिन यहां ध्यान दो, तो क्या सेम है दोनों जगह? 126 है तो 127, 35 है तो 36, 44 है तो 45, 53 है तो 54, मतलब अलग अलग है। पहली बात, सब में गैपिंग कितने की आ रही है? 126 और 27 कितने का गैप आ रहा है? होना चाहिए सेम, लेकिन गैप आ रहा है, 1 का गैप आ रहा है। यहाँ पे 35, 36 1 का गैप आ रहा है, 144 से 145 1 का। सब में अगर देखा जाए जहाँ पे अपर लिमिट उच्चतम सीमा निम्नतम सीमा के बराबर आनी चाहिए थी, वहाँ पे क्या हो रहा है? 1 का गैप आ रहा है। तो क्या काम करें? 1 का कर दो आधा, 1 का आधा कितना होता है? 0.5। 0.5 लेफ्ट हैंड साइड लोअर लिमिट में करो माइनस, राइट हैंड साइड में करो प्लस। ठीक है, तो उससे एक नई क्लास इंटरवल बनेगी। अब नई क्लास इंटरवल बनेगी, उसको हम लिख सकते हैं अगेन क्लास इंटरवल, सेम लिख दो, क्लास इंटरवल वही है। और उसमें अब मैं अमेंडमेंट्स कर रहा हूँ, सुधार कर रहा हूँ ये, क्योंकि अभी सुधार नहीं हो पड़ी, ये सुधार नहीं हुई थी। ठीक है, तो इसमें आधा माइनस क्या? 0.5 माइनस करो 117.5, इसमें 0.5 ऐड कर दो 126.5, इसमें 0.5 माइनस करो 126.5, 135.5 इसमें ऐड कर दिया, इसमें 0.5 माइनस किया 135.5, इसमें 0.5 ऐड कर दिया 144.5, इसमें आधा माइनस कर दिया 145 में 144.5, इसमें आधा ऐड कर दिया 153.5। सेम हमारा डाटा आ जाएगा 153.5, 162.5, 162.5, 171.5, 171.5, 180.5। तो ये हमारा एक डाटा निकल के आ गया। अगर कंफ्यूजन हो रही है, मैं बीच में एक लाइन क्रिएट कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप क्लियरली क्लास इंटरवल देख पा रहे होगे। इसकी जो अपर लिमिट अगले की लोअर लिमिट के इक्वल है, अपर लिमिट जो अगले की लोअर लिमिट के इक्वल है, ये एकदम ठीक क्लास इंटरवल हो चुकी है। पहला काम, जब जो क्लास इंटरवल ठीक नहीं है, सबसे पहला काम, चाहे वो मीन हो, मोड हो, मीडियन हो, तो सबसे पहले आप लोग क्लास इंटरवल ठीक करोगे। अब क्या होता है,
अब बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बन गया। क्या काम करना, सी एफ निकालना। सी एफ कैसे निकलेगा, 3 का 3, 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 12 29, 29 5 34, 34 और 4 38 और 38 और 2 40। बोला था टोटल कितनी पत्तियां, टोटल 40 पत्तियां बोली गई थी, है ना। तो टोटल 40 पत्तियां, इसका देखो ये लगातार बढ़ रहा है और दूसरा इसका लास्ट टर्म जो है इसके टोटल के बराबर है। टोटल को हम लोग बोल देंगे समेशन ऑफ एफ आई या फिर एन, जो कि है 40। ठीक है, अब क्या काम करना है, यहाँ लिखो माध्यक या फिर मीडियन इक्वल टू क्या होता है, चेक करते हैं n/2th टर्म। तो n कितना है 40, 40/2th टर्म अगर मैं करता हूँ आ जाएगा 20th टर्म। ठीक है, और 20 किसके अंदर में आता है, 3 के, बिल्कुल नहीं। 1 से 8 में आएगा, नहीं आएगा। 1 से 17 में नहीं आएगा, 129 में आएगा। यानी काम होने वाला है इस वाली क्लास इंटरवल में। मतलब अब जरा ध्यान देना, गड़बड़ नहीं करनी। इसके बिल्कुल सीध में अगर हम आए, ये हो जाएगा एफ आई एफ। इसी के बिल्कुल सीध में, चलो ये क्लास इंटरवल है हमारी, क्लास इंटरवल में हमारी लोअर लिमिट होती है, लोअर टर्म। ठीक है, अब इसका कोई काम नहीं रह गया हमारे लिए। ठीक है, अब जरा इसी के अकॉर्डिंग पुटिंग करते हैं। और जब एल ये है, एफ ये है, इसी के जस्ट ऊपर हमारा क्या होता है, सी एफ। और फॉर्मूला क्या होता है हमारा माध्यक का, माध्यक जिसको मीडियन बोलते हैं, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। ठीक है, यहाँ पे पुटिंग कर रहा हूँ। तो एल कितना, एल है यहाँ पे 144.5 प्लस n/2 कितना है, तो n/2 दे रखा है यहाँ 20 माइनस सी एफ कितना है, सी एफ है 17 बाय एफ कितना है, एफ हमने पहचान की 12 इंटू में एच कितना है, एच फॉर हाइट। दोनों के बीच में गैप कितने का है, तो गैप अगर ध्यान से देखोगे तो 9 का गैप आ रहा है। क्यों, इसमें 153.5 में से 144.5 अगर माइनस करते तो 9 आएगा। अब इसकी वैल्यूज निकाल दो, 144.5 प्लस में इसमें से 20 में से 17 गया, 3 इंटू में 9 बटे में 12। हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं इसको, कैंसिल अगर करूँ 3 1 जा 3 4 जा, तो असल में हमारा बच जाएगा 144.5 प्लस 9/4। और 9/4 को आप लोग डेसिमल में अगर चेंज करो तो इजीली हम लोग आंसर पे पहुंच पाएंगे, जो कि 144.5 प्लस में इसको अगर डेसिमल में चेंज करते हैं तो 4 2 जा 8, 1 बच गया 0.0, या फिर यहाँ पे आप डेसिमल कर लो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो डिवाइड करो। 4 2 जा 8, 1 बच गया, डेसिमल लगा 10, 4 2 जा 8, 2 बच गया, 1045 जा, यानी 2.25 करके कुछ आ रहा है समथिंग। तो ये बन जाएगा हमारा मीडियन, जिसको माध्यक बोलते हैं। मीडियन की वैल्यू आ गई, इन दोनों को आप प्लस कर दो, 144 और 2 कितना होता है, 146.75 ये हमारा आ गया मीडियन। ठीक है, ये आया कैसे, तो इसमें आप लोग यहाँ लगा सकते हो 144.5 प्लस में 2.25। जब भी डेसिमल में प्लस या माइनस होता है, डेसिमल एक दूसरे के नीचे होने चाहिए। तो ये आ जाएगा आपका 5 7, ये आ जाएगा 6 4 1, तो 146.75 हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आपके टोटल कॉन्सेप्ट कवर होते हैं। मीन का हमने टोटल तीनों मेथड कर रखे हैं, आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी ज़रूर देखें। और हमने उससे बाद में बहुलक वाले क्वेश्चंस करे, मोड को भी सॉल्व किया, फॉर्मूला जाना उसका कैसे अप्लाई होता है, और आज हमने मीडियन को भी टोटली ओवर कर दिया। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के सामने मैंने सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, साथ के साथ आप सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करते रहिए इन चैप्टर्स की। ठीक है, अगले वीडियोज़ में आपके लिए लेके आऊँगा एक बहुत इंटरेस्टिंग और नया चैप्टर, काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा और जो कि बोर्ड में आपको स्कोर करने में मदद करेगा। ठीक है, बाकी इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।